इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज जो टूल हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्रॉप टूल। ठीक है, नाम सुना होगा। अगर किसी ने पहले फोटोशॉप यूज किया है तो उन्होंने इस टूल को भी यूज किया होगा, क्योंकि बहुत पहले से आपने 7.0 किया है, CS किया है ना, CS3 6 कोई भी वर्जन आपने यूज किया है तो उसके अंदर क्रॉप टूल है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 25 के अंदर वो जो क्रॉप टूल है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, और 2025 का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्रॉप टूल में क्या कुछ नया आया है या नहीं आया है। ठीक है, आप क्रॉप टूल कैसे यूज करते थे, और इस वीडियो को देखने के बाद उसमें आपको नया क्या सीखने को मिला है वो आपको मुझे बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ उसका हमारा। ठीक है, नया एक डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैं इमेज जो है वो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी इमेज में यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए, जैसे ये एक पोस्ट है, ओके, हम लोग यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, इसी पोस्ट में ही हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैं क्रॉप टूल लेता हूँ। अब क्रॉप टूल यहाँ पे जाएंगे ना, आप यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा ये आपका क्रॉप टूल। अगर आप सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्रॉप टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये क्रॉप टूल आ गया है। जैसे आप लोग मोबाइल में वगैरह इमेज क्रॉप करते हो, चारों तरफ कैसे एक बाउंडिंग बॉक्स आता है, इसको हम लोग बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, वो आ जाता है। अभी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, देखो 1/1 का रेशियो है। आप किसी भी रेशियो के अंदर इसको कट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी रेशियो में करना चाहते हैं, जैसे ये रेशियो में आपको कट करना है तो इस रेशियो में आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे दी हुई चीजें हैं, आपका भी यूज कर सकते हो। आप चाहे कि मुझे ओरिजिनल रेशियो रखना है फिर मैं अपने हाथ से करूँ, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से ऐसा लगेगा कि इसमें जो है वो यहाँ पर जो है हमें जो है वो यहाँ से अगर मैं नीचे करूँ तो इस साइड से जो है, यहाँ से साइड से वो भी ऐसे जो है अंदर की तरफ जा रहा है ये पूरा टूल, और वहां से भी क्रॉप हो रहा है, तो वो आपको नहीं करना, राइट। अगर आप लेफ्ट राइट देखेंगे ना तो वो चीजें भी हो रही है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे अदर जो टूल है उनके साथ आपको काम करना है। इसमें एक मिनट मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से, और फिर से मैं क्रॉप टूल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो लॉक होता है वो आपको अनलॉक करना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, लॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा डायरेक्ट, अगर आप इससे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरेटिव फील एक्सपांड इसके भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इनमें और क्या क्या सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, चारों तरफ से आपको सेंटर में वगैरह करना है तो ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल इन शॉर्टकट की का यूज करके आप इसमें और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मुझे सिंगल लाना है, शिफ्ट के साथ करूँ, मुझे सेंटर से लाना है। ठीक है, राइट, सेंटर से मुझे ऐसे छोटा बड़ा करना है तो मैं जो है वो ऑल्ट का यूज करूँ, तो ये सारी चीजें आप जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको करके देखना। अब रेशियो में आप यहाँ पे भी अमाउंट डाल सकते हैं, विड्थ और हाइट का। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं कि मुझे विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको दी, आपने यहाँ पे दी हुई है ना किसी ने कुछ भी, तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ओरिजिनल साइज थी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा था। ठीक है, इसके लिए जो है वो चारों तरफ से हो रहा था। अब सिंगल ऊपर की साइड से आपको नीचे की तरफ लाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब रेशियो में सेलेक्ट रहेगा ना तो आप सिंगल एक साइड से आप ला सकते हैं। देखिए पहले जब मैं कर रहा तो क्या हो रहा था कि ऊपर से मैं कर रहा था तो साइड के दो पोर्शन है लेफ्ट राइट वो भी ऐसे कटिंग हो रहे थे। ठीक है, वो भी कट हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैन्युअली आपको करना तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पे रेशियो जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, ओरिजिनल रेशियो वगैरह और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, जिसमें आप मैन्युअली कर पाए।
अब आपने कुछ भी किया उसको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर का बटन है, ठीक है। इसका तो कोई यूज नहीं है ज़्यादा, ठीक। ये आपके कुछ गोल्डन रूल्स है वगैरह, गाइड है ना, डायगोनल है, ट्रायंगल है, ये फोटोग्राफी अगर इसको आती है ना तो ये फोटोग्राफी के रूल्स होते हैं कुछ, जिसके हिसाब से आप फोटो को क्रॉप या एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, तो ये कुछ रूल है जिसके हिसाब से अगर आप चाहें, अगर आपको पता है इन रूल के बारे में तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ओके। सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग दी हुई है इसकी, ठीक है। आपको कैसा मोड यूज करना है, क्रॉप मोड यूज करना है ना, क्लासी मोड है, ठीक है। ये अपने हिसाब से एक बार देखना, ठीक है ना। कलर कैसा होना चाहिए, कैनवा से मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कस्टम खुद का आप कलर रखेंगे तो ज़्यादा इसमें से है नहीं, सीधी बात है अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप खुद से देखें तो पता चल जाएगा चेंजेस करके। मैं कलर दूसरा रखना, अब कलर दूसरा का क्या मतलब है, देखो अगर मैं इसको ऐसे क्रॉप कर रहा हूँ मान लीजिए इतना, और मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो साइड साइड जो है ना, साइड वाला ये देखो, ये जो कलर हुआ है इसके साइड में जो फील हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई कैनवा के साइज का ही उसका ही कलर करना है, कोई दूसरा कलर रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे देखना, आप कस्टम करना चाहो तो कस्टम में क्लिक करो, आप चाहो कि मुझे तो व्हाइट कलर मिलना चाहिए भाई साइड में, है ना? आप क्रॉप करोगे, ठीक है ना। तो ये क्रॉप करते टाइम जो है वो आपको क्या दिखाई देगा, साइड में व्हाइट दिखाई देगा, ये दिख रहा है व्हाइट कलर साइड में, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे मैच कैनवा कर दूं तो वही कलर दिखेगा, कैनवा का कलर जो पीछे है ग्रे कलर का वही आपको दिखेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ ऐसा ये काम की चीज नहीं है कि भाई इससे कुछ बड़ी चीज हो रही है, वो नहीं, ठीक है। अब एक चीज और है मैन समझने वाली यहाँ पे, वो ये है कि भाई यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमें, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स, इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत काम की चीज है। अगर मैं इसको इनेबल रखता हूँ, जैसे अभी मेरे इसमें इनेबल है, ठीक है, और अब मैं जो है वो मैं इतना इसको क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो क्रॉप की है मैंने चीजें, उसको मुझे वापस लाना है, वापस मुझे रिकवर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, रिकवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है देखिए, इसी क्रॉप टूल को हमें क्या करना है, वापस इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो ड्रैग करेंगे तो बाकी वाला जो हमने डिलीट किया था एरिया वो हमें दिख जाएगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई सर आपने ड्रैग किया लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है आपको, तो उसमें हो ही नहीं रहा वो चीज जो आप बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल को सेलेक्ट करके रखा है। मैंने इसको ये बोल रखा है कि भाई मैं जो भी क्रॉप करूं और एंटर प्रेस करूं तो बाकी वाले जो पिक्सल्स हैं परमानेंटली डिलीट होने चाहिए, ठीक है। चलो मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लाता हूँ फिर से, और ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी डिसेबल है। अब मैं क्रॉप करता हूँ, जैसे मैंने ये से कर लिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब ये क्रॉप हो गया। अब मुझे पूरी जो इमेज है पिक्चर है मुझे वापस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस क्रॉप टूल लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करूंगा, राइट। तो देखो आपको पूरी फुल पहले वाली दिख रही है ना वापस, ठीक है। तो वैसा ये क्या है, पिक्सल्स को डिलीट नहीं करता, अपने पास में स्टोर रखता है, ठीक है। और डिलीट पिक्सल्स जो है वो अगर सेलेक्ट होता है तो ये परमानेंटली उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। अब बहुत सारे होशियार लोग होंगे कि सर ऐसा करना ही क्यों है ना? ऐसा करना ही क्यों है, हम तो कंट्रोल जेड है हमारे पास तो जिंदगी में, राइट। हमारे पास कंट्रोल जेड है तो हमें ऐसा क्यों करना है, राइट। कंट्रोल जेड कर देंगे इमेज वापस आ जाएगी, ऐसे क्या दिक्कत है। तो देखो भाई, मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे आप कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपने कुछ इफेक्ट वगैरह छोटी छोटी चीजें बहुत सारी डाल रखी है, अब वहाँ कंट्रोल जेड करने जाओगे तो वो चीजें भी साथ में हट जाती है, वहां से डिलीट हो जाती है, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसके ऊपर जो क्रॉप है, क्रॉप करने के बाद में कुछ टाइम बाद जो इसके ऊपर और वर्क किया है मैंने, राइट, कोई ब्रश टूल मैंने चलाया है, शेडो दिया, कुछ भी दिया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करने जाऊंगा ना तो वो जो है वो डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये आपको नहीं करना है, इसके लिए देखो ऊपर वाला कुछ बनाता है, ठीक है। आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, तो किसी न किसी मकसद से उसने बनाया है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज होती है, जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतनी बड़ी कंपनी है जिनकी इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं पूरी दुनिया यूज करती, तो वहां के डेवलपर ने कुछ तो सेंस लगा के इस चीज को वहां पे रखा होगा ना, क्योंकि अब ज्यादा फालतू की चीजें तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, राइट। तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये कहाँ काम आ सकती है, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव है लेकिन फिर भी वो अल्टरनेटिव काम नहीं कर रहा, तभी इस चीज को रखा है, राइट। तो ये था आपका टोटली क्रॉप टूल, ठीक है। क्रॉप टूल में ये अभी तो ये जब चीजें हैं, जनरेटिव एक्सपांड, जनरेटिव अवेयर, कंटेंट अवेयर फील, ठीक है।
ये अलग से पूरा टॉपिक आएगा, तो अलग से जब आप इस एआई के सेक्शन में आप कवर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे यूज करना। ठीक है, मैं बार बार इसको अभी जगह जगह पे साथ में लेके हर टॉपिक में ये चीज कवर नहीं करवा सकता, इसके लिए मैंने अलग लेक्चर जो है वो रखे हैं मैंने। ठीक है, बना के पूरा शेड्यूल रखा है एआई का, तो एआई के बारे में ये सारी चीजें आ जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली जहाँ आ जाए ये दिखे आप अप्लाई कर सकते हो बाद में। ठीक है, इसलिए मैं हर जगह इन चीजों को, कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ इसमें। ठीक है, ताकि उनके डिटेल वीडियो आगे आने वाले हैं ना, तो आपको प्रॉपर पता चल जाए। ठीक है, ओके।